अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम KPK की मैथमेटिक्स ग्रेड 9 की बुक का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस बेसिकली हमारे पास प्लूरल वर्ड है जिसका सिंगुलर है मैट्रिक्स। ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश के मैथमेटिशियन आर्थर कैले ने इन 1860 में। मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आएंगे। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर हमारे पास ये होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें हम रियल नंबर्स डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, तो इनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनको अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दें, ये हमारे पास रब हो जाए जैसे कि ये अब बना हुआ है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, और ये इसके अंदर रियल नंबर्स इनक्लोज्ड हैं, तो ये मैट्रिक्स है। इसको हम डिनोट करते हैं किसी भी कैपिटल लेटर से, ABC कोई भी हो सकता है। ये जो ABCD है ये हमारे पास इस मैट्रिक्स के क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम इनके एलिमेंट्स कहते हैं। दीज आर रियल नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6। अच्छा, ये अब एक और मैट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज हैं, हमने इसको A से डिनोट किया है। दिस इज़ मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो कुछ नंबर्स हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़े हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे वर्टिकल्स हैं। तो जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास पड़े होते हैं, ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल, उसको हम नाम देते हैं रोज़ का। ये हो गई हमारे पास रो 1, और ये दूसरे जो पड़े हुए हैं ये 4, ये हो गई रो 2, ठीक है। इसमें अब हमारे पास कितनी रोज़ हैं? रो 1, रो 2 और रो 3। और अब जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो बनाते हैं कॉलम। उस मैट्रिक्स का क्या बनाते हैं? कॉलम। अब ये 1 और 3 है, ये कॉलम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास हो गया कॉलम 1 और ये हो गया कॉलम 2। ये भी कॉलम 1 और कॉलम 2। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स। अब ये जो मैट्रिक्स है ये इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास आगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस होंगी, उसको सॉल्व करना होगा, तो उसको हम जो है इन इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा जो है वो रोल है। ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है हमारे पास साइंस की फील्ड्स में या मैट्रिसेस। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मैट्रिक्स के ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ये जो हमारे पास रोज़ होती हैं, ठीक है, इनको हम डिनोट कर देते हैं M से, और जो हमारे पास कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम कह देते हैं N से। तो M क्रॉस N इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। M क्रॉस N क्या बन जाता है? उसका ऑर्डर। अब फॉर एग्जांपल हम इसी मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इधर हमारे पास कितनी रोज़ हैं? 3 रोज़ हैं। इसके हमारे पास 3 रोज़ हैं, और कॉलम कितने हैं? कॉलम 1 2 और 3। तो 3 क्रॉस 3, दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 डजेंट मीन 3 मल्टीप्लाई 3। ये नहीं है कि 3 मल्टीप्लाई 3, ये हम इसका ऑर्डर बता रहे हैं कि इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, 3/3 भी हम लिख सकते हैं, और 3 क्रॉस 3 भी। ये हमारे पास हो गया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये आपकी जो बुक है, इस बुक के मुताबिक हमने ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई, ये ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया। यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सही तरह जो है क्लियर है। ये डायमेंशन है M क्रॉस N,
नंबर ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जांपल्स आपके पास गिवन है, हम इसकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, इसका ऑर्डर देखिए हमारे पास क्या बनता है। इसका ऑर्डर, ये 2 रोज़ हैं, ठीक है, और कितनी कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो इसका हमारे पास ऑर्डर बनेगा 2/3। इसी तरह हमारे पास ये वाला जो है, इसका ऑर्डर बनता है 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, 2/3। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स आपकी जो बुक में हैं, आप लोगों ने इसको खुद सॉल्व करनी है। ये आपके पास आ जाते हैं 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वालिटी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब कोई से 2 मैट्रिसेस हैं, वो दोनों इक्वल कब होंगे? वो दोनों इक्वल तब होंगे, इसकी हमारे पास 2 कंडीशंस हैं कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा, पोजीशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अब फॉर एग्जांपल देखें, हमारे पास एक है मैट्रिक्स 1 2 3 4, ए मैट्रिक्स हो गया। दूसरा बी मैट्रिक्स हमारे पास आ जाता है 3 4 5 6। अब अगर हम देखें सेम ऑर्डर होना चाहिए इक्वालिटी के लिए, तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है। ऑर्डर कैसे सेम है? जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2, और इसका ऑर्डर क्या है, 2/2, सही। लेकिन हम कहते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे एक कंडीशन को फुलफ़िल कर रहा है बट दूसरी को नहीं कर रहा, पोजीशंस एलिमेंट्स की सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो क्योंकि देखिए इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, बट ये एलिमेंट सेम नहीं है इसके, तो ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, ये 1 2 3 6 5 4, और यहाँ पे जो हमारे पास अभी एक मैट्रिक्स है 1 1 + 1 12/4, 4 + 2 10/2, 8/2। अगर हम इसको देखें तो इनके ऑर्डर सेम हैं। अगर हम इनके एलिमेंट्स को चेक करें तो अगर आप देखें 1 + 1 हमें क्या आंसर देगा, ठीक है, 2 ही देगा। वो 12/4 से क्या आंसर आएगा, इनकी कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ से 3 आएगा। 4 + 2, मतलब हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कर लें, दैन इट विल बिकम इक्वल टू द फर्स्ट वन मैट्रिक्स। सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ से 2, यहाँ से 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 और यहाँ से 4। तो here you can see that the orders are same और हमारे पास इनके एलिमेंट्स भी सेम है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो इक्वालिटी के लिए ऑर्डर्स का सेम होना भी ज़रूरी है और उसके साथ साथ उनके एलिमेंट्स की पोजीशन का भी इक्वल होना ज़रूरी है, तब जाके हमारे पास वो 2 सेम होते हैं। नाउ कम टूवर्ड ऑन द एक्सरसाइज 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। आपको डिफरेंट किस्म के मैट्रिसेस गिवन हैं, आपने बताना है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिस है और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिस। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर मैट्रिस हमारे पास क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिस जिसमें नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास जो हैं, नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स के रोज़ और कॉलम्स की जो तादाद है वो बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है D इज़ इक्वल्स टू ABCD, ठीक है। अनदर वन लाइक E, ओके। E इज़ इक्वल्स टू ABCDEFGHI, ओके। अब ये दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। कैसे? देखिए, इसमें हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अगर हम इस मैट्रिक्स को चेक करें तो हमारे पास आ जाती हैं
1 2 3 3 कॉलम्स और 1 2 3 3 रोज। तो ये भी हमारे पास दो